जॉन विक चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत में हम जॉन विक को देखते हैं जिसकी पत्नी किसी बीमारी की वजह से मर जाती है। जॉन विक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारा करता था, मतलब कि वो एक एसासियंस था। उसके नाम की अंडरवर्ल्ड में एक अलग ही दहशत थी। लोग उसे बोगी मैन कहकर बुलाया करते थे। लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी के लिए इन सब कामों को छोड़ दिया था और उसके साथ एक आम जिंदगी शांति से रहने लगा था। पर अब उसकी पत्नी के मरने के बाद जॉन फिर से अकेला पड़ चुका था और फिर ऐसे में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मरने से पहले उसके लिए एक डॉग अडॉप्ट किया था जो कि जॉन को डिलीवर होता है। और इसके साथ उसमें उसकी पत्नी ने एक लेटर भी दिया था जिसमें लिखा था कि जॉन अपने आप को अकेला ना समझे। उसके लिए उसने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर इस डॉग को गिफ्ट किया है उसे, और अब से वो इससे प्यार करना शुरू करे और इसके साथ रहे। जिसके बाद से जॉन उस डॉग के साथ रहना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है। लेकिन एक दिन जॉन विक अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए जाता है अपने कुत्ते के साथ। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आते हैं और उनमें से एक लड़के को जॉन की कार पसंद आ जाती है। तो वो जॉन से बदतमीजी करता है और उससे उसकी कार को खरीदने के लिए कहता है, पर जॉन यहाँ पर उसे अपनी कार को बेचने के लिए मना कर देता है। उसके बाद जॉन अपने घर आ जाता है और जब जॉन अपने कुत्ते के साथ सोया था तो यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं और ये सभी लोग जॉन को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके कुत्ते को जान से मारकर उसकी गाड़ी ले जाते हैं। दरअसल इनमें से एक लड़का शहर के अंडरवर्ल्ड के डॉन का बेटा था जिसका नाम एडी था और उसी ने जॉन की गाड़ी को चुराई थी। और वो अब अपने दोस्तों के साथ जॉन की गाड़ी को चुराकर अपने गैराज में पहुंचता है। तो यहाँ उसका मैनेजर उस गाड़ी को देखकर उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसका मैनेजर उस गाड़ी को देखकर बहुत घबरा गया था। शायद वो जानता था कि जॉन विक असल में है कौन, इसलिए वो इस गाड़ी को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और ऐसा करने के लिए वो उसे मारता भी है और फिर वो इन्हें यहाँ से भगा देता है। वहाँ दूसरी तरफ जॉन विक को जब सुबह होश आता है तो वो अपने साथ अपने कुत्ते को मरा हुआ पाता है। जिसके बाद अब जॉन बहुत दुखी था क्योंकि अब वो फिर से अकेला पड़ चुका था और वो डॉग उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। तो वो अब उस कुत्ते की मौत का बदला लेना चाहता था और उन सबको मारने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो उसी कार मैनेजर ऑरेलियो के पास पहुंचता है और उससे उन सभी के बारे में पूछता है। तो ऑरेलियो उसे बताता है कि वो लोग यहाँ आए थे पर उसने उन्हें यहाँ से भगा दिया था और वो और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन वीगो का बेटा है। जिसके बाद जॉन ऑरेलियो से एक कार को मांगता है और यहाँ से चला जाता है और वहाँ वीगो को पता चलता है कि ऑरेलियो ने उसके बेटे पर हाथ उठाया। तो वो ऑरेलियो को कॉल करके उससे इसकी वजह पूछता है और फिर ऑरेलियो उसे बताता है कि उसके बेटे ने जॉन विक की कार चुराई है और उसके कुत्ते को भी जान से मार दिया है। और ये सुनकर वीगो के भी पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे से जल्द मिलना चाहता था और फिर वो अपने बेटे से मिलता है और उसे मारता है क्योंकि उसने जॉन विक से पंगा ले लिया था। वो शायद अच्छी तरह से जानता था कि जॉन विक आखिर है क्या चीज, क्योंकि जॉन ने उसके लिए भी एक बार काम किया था। जॉन ने अपनी पत्नी के लिए जब इन सब कामों को छोड़ने का तय किया था तो वीगो ने उसे अपने लिए एक आखिरी काम करने के लिए कहा था जिसे कि कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जॉन विक ने उसके काम को पूरा किया और उसी की वजह से वीगो ने अपना गैंगस्टर एम्पायर भी खड़ा किया। इसलिए वीगो अपने बेटे को मारता है। तो अब वीगो जानता था कि जॉन विक उसके बेटे को मार कर ही मानेगा। तो वो उसे एक बार कॉल करके कहता है कि वो उसके बेटे को बख्श दे, पर जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता है और फोन को काट देता है। तो वीगो अपने बेटे को बचाने के लिए जॉन विक को मारने के लिए अपने कुछ लोगों को भेज देता है उसके घर पर। और उधर जॉन विक ने अपने अंडरग्राउंड से अपने सारे पुराने हथियार निकाल लिए थे। और जब वीगो के भेजे हुए लोग यहाँ आते हैं तो जॉन विक उन सबको बहुत कुत्ते की तरह मारता है और उन सब की लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस एजेंसी को बुलाता है। दरअसल ये एजेंसी लाशों को ठिकाने लगाने का काम किया करती थी और घर के सारे सबूत मिटाकर वापस पहले जैसा बना देती थी। इसके बदले में वो लोग कुछ स्पेशल गोल्ड कॉइन लिया करते थे जिन कॉइन्स की भरमार जॉन विक के पास काफी मात्रा में थी। और अब जब वीगो को पता चलता है कि जॉन विक ने उसके सारे लोगों को मार दिया है तो वो अब जॉन विक को मारने के लिए $2 मिलियन का इनाम रख देता है और इस ऑफर को वो मार्कस को भी देता है जो कि जॉन विक का बहुत ही करीबी दोस्त था। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जॉन विक को मारने के लिए मार्कस इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरी तरफ जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इस होटल के रूल थे कि इस होटल में कोई भी मर्डर या गोली नहीं चलाएगा, चाहे बाहर उनके साथ कुछ भी हुआ हो। इस होटल में एंटर होने के लिए एक स्पेशल गोल्ड कॉइन चाहिए होता था। तो अब इसी वजह से जॉन विक को होटल के अंदर कोई भी मार नहीं सकता था। और फिर जब वीगो को जैसे ही पता चला कि जॉन विक होटल कॉन्टिनेंटल में शिफ्ट हो गया है तो वो जॉन को मारने के लिए जो भी होटल के नियम को तोड़ेगा वो उसे इनाम का डबल अमाउंट देने का ऐलान कर देता है और अपने बेटे को बचाने के लिए उसके चारों तरफ अपने गार्ड्स लगा देता है। जिसके बाद जॉन विक होटल के क्लब में पहुंचता है और यहाँ उसे कॉन्टिनेंटल का मैनेजर विंस्टन मिलता है और उसे पता
पता था कि जॉन विक यहाँ क्यों आया है और उसे वीगो के बेटे का भी पता था, तो वो यहाँ पर वीगो के बेटे का पता बता देता है क्योंकि विंस्टन जॉन विक को काफी लंबे टाइम से जानता था और वीगो का बेटा अपने गार्ड्स के साथ एक पब में था। तो जॉन विक उसे मारने के लिए उसी पब में पहुंच जाता है। जॉन विक इस पब में पहुंचता है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगता है। वो यहाँ पर उसके दोस्त को तो मार देता है, पर वीगो का बेटा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे जिनसे लड़ने में जॉन विक को भी काफी चोट लग जाती है। और फिर जॉन विक वापस कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंचता है और अपने लिए एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसके चोट की मरहम पट्टी करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। जिसके बाद जब जॉन अपने रूम में आराम कर रहा था तो यहाँ पर उस पर एक लड़की हमला कर देती है, लेकिन जॉन को मार्कस ने पहले ही उसके तकिए पर गोली चलाकर उसे जगा दिया था। तो जॉन उस लड़की के हमला करने से पहले जाग जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है और थोड़ी देर इन दोनों की फाइट होने के बाद जॉन उस लड़की को काबू कर लेता है और उस लड़की से वीगो के बेटे का पता बताने के लिए कहता है। पर उस लड़की को वीगो के बेटे का पता मालूम नहीं था, वो वीगो के लिए काम किया करती थी। तो जॉन विक उससे वीगो के सारे ब्लैक मार्केट के पैसे का पता उगलवा लेता है, जिसके बाद जॉन विक उसे कॉन्टिनेंटल के मैनेजमेंट के हवाले छोड़ देता है। और वहाँ अब जॉन वीगो के बेटे को पकड़ने के लिए वीगो को ही पकड़ना चाहता था ताकि वो उसके बेटे का पता उससे लगवा ले। इसलिए वो वीगो के ब्लैक मार्केट के पैसे के लोकेशन पर पहुंचता है। वीगो दरअसल अपने ब्लैक मार्केट के पैसों को एक चर्च में छुपाया करता था, जो कि लोगों के लिए देखने में चर्च था, पर उसके अंदर वीगो अपने बुरे काम किया करता था और उसके नीचे अपने सारे ब्लैक मार्केट के पैसे और डॉक्यूमेंट रखा करता था। तो अब जॉन विक बड़े ही बैडएस अंदाज में यहाँ पर आता है और सीधे गोली चला देता है इन सब पर और फिर वीगो के सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। जिसके बाद वो वीगो के आने का इंतजार करता है और फिर जब वीगो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुंचता है तो जॉन विक उन पर अकेला हमला कर देता है। अब थोड़ी देर इनकी गोलीबारी चलने के बाद जॉन विक को वीगो के आदमी पकड़ लेते हैं। तो अब वीगो ने जॉन को पकड़ा हुआ था, तो वो जॉन से कहता है कि वो उसे एक मौका देगा अगर वो उसके बेटे को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगा तो। पर अपना जॉन विक तो भाई जॉन विक है, वो इसकी बात को नहीं मानता है और उसे कहता है कि वो उसके बेटे को अब मार कर ही दम लेगा। तो वीगो यहाँ पर अब उस पर हंसता है और उसे कहता है कि अब तो तुम मेरे कब्जे में है और वो अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देकर यहाँ से चला जाता है। और फिर जब वीगो के आदमी जॉन को मार रहे थे तो यहाँ पर उसकी मदद मार्कस करता है, जो स्नाइपर से वीगो के एक आदमी पर गोली चलाता है और दूसरे को जॉन विक खुद संभाल लेता है। जिसके बाद से जॉन विक वीगो के सभी आदमियों को मारकर वीगो तक पहुंच जाता है और वो अब उससे उसके बेटे का पता पूछता है, जिसके बदले में वो उसे जिंदा छोड़ देगा और उसे डिसाइड करने के लिए कहता है कि उसे अपनी जान प्यारी है या फिर अपने बेटे की। और क्योंकि वीगो को अपने बेटे से ज्यादा अपनी जान की चिंता है तो वो अपने बेटे का पता बता देता है और फिर जॉन विक वीगो के बेटे को मारने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचता है। बट यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे गार्ड्स थे, लेकिन जॉन विक उन सभी को एक एक करके एक ही झटके में मार देता है और एंड में वीगो के बेटे को भी मार देता है। और वहाँ दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल होटल में वो लड़की होटल के एसासियंस को मारकर भाग गई थी और क्योंकि अब जॉन विक का पूरा काम हो गया था तो वो कॉन्टिनेंटल होटल से चला जाता है। पर क्योंकि जॉन विक पर कॉन्टिनेंटल होटल में हमला हुआ था तो मैनेजर उसे एक गाड़ी की भरपाई के तौर पर दे देता है। जिसके बाद जॉन मार्कस से मिलता है और यहाँ हमें पता लगता है कि मार्कस और ये तो दोनों मिले हुए थे और इन दोनों को यहाँ पर वो होटल वाली असासियन लड़की देख लेती है, जो इस बात को वीगो को बता देती है। तो जब वीगो को इस बात का पता लगता है तो वो मार्कस को पकड़कर बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करके मार देता है। साथ ही वो ये बात जॉन विक को कॉल करके भी बता देता है, जिसके बाद जॉन विक बहुत ही गुस्से में था और वो मार्कस के घर पहुंचता है। और वहाँ दूसरी तरफ होटल की जो असासियन गर्ल्स थी उसे कॉन्टिनेंटल होटल के रूल तोड़ने के लिए विंस्टन उसे मार देता है और साथ ही वो वीगो का पता जॉन को कॉल करके बता देता है। तो अब वीगो यहाँ से एक हेलीकॉप्टर में भागने वाला था और वो अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर जॉन विक उसे मारने के लिए उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है और फिर उसके सभी गार्ड्स को एक एक करके मारकर एंड में वीगो को भी मार देता है। और इस लड़ाई में जॉन भी काफी जख्मी हो गया था, तो वो पास के एक शेल्टर में जाता है और वहाँ कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ थी, तो उनसे जॉन अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर जॉन की नजर एक डॉग पर पड़ती है जो कि एक पिटबुल था। तो अब जॉन उस डॉग को अपने साथ ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। एंड दी एंड। तो यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको पता ही है लाइक शेयर करते हुए कमेंट भी कर देना है। बाकी मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।